जय श्री राम। रावण की सभा में रावण को समझाने लगे। कौन? विभीषण और माल्यवान नामक मंत्री थे। वो विभीषण को रावण को समझा रहे थे। तब रावण क्या कहने लगा? रावण ने कहा, ये दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा का बखान कर रहे हैं। यहाँ कोई है, इन्हें दूर करो ने। रिपु उत्कर्ष कहत सठ दो, दूर इन करहु यहाँ है को। और माल्यवंत गृह गयो बहोरी, कहे विभीषण पुनि कर जोरी। माल्यवान जो मंत्री था तो वह घर लौट गया और विभीषण जी हाथ जोड़कर फिर कहने लगे, सुमति कुमति सबके और रहें। हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं, सुबुद्धि अच्छी बुद्धि और कुबुद्धि खोटी बुद्धि सबके हृदय में बसती है। नाथ पुराण निगमस कहें, जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निदाना। वहाँ नाना प्रकार की संपदाएं सुख की स्थिति रहती है जहाँ सुबुद्धि है, और जहाँ कुबुद्धि है वहाँ परिणाम में विपत्ति दुख रहती है। तब और कुमति बसी विपरीता, आपके हृदय में उल्टी बुद्धि आवसी है। हित अनहित मानव रिपुप्रीता, इसी से आप हित को अहित और शत्रु को मित्र मान रहे हैं। काल राति निश्चर कुल केरी, ते सीता पर प्रीति घनेरी। जो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि के समान है, उन सीता पर आपकी बड़ी प्रीति है। तात चरण गई मांगे राखे मोर दुलार, सीता देहु राम कहू अहित न होए तुम्हार। श्री राम जय राम जय जय राम। हे तात, मैं चरण पकड़कर आपसे भीख मांगता हूँ, विनती करता हूँ कि आप मेरा दुलार रखिए। मुझ बालक के आग्रह को स्नेह पूर्वक स्वीकार कीजिए। श्री राम जी को सीता जी दे दीजिए, जिसमें आपका अहित न हो। बुद्ध पुराण श्रुति सम्मत बानी, कही विभीषण नीति बखानी। सुनत दशानन उठारे साई, कल तो निकट मृत्यु अब आई। विभीषण ने पंडितों, पुराणों और वेदों द्वारा सम्मत अनुमोदित वाणी से नीति बखान कर कही, पर उसे सुनते ही रावण क्रोधित होकर उठा और बोला कि रे दुष्ट, अब मृत्यु तेरे निकट आ गई है। जैसी सदा सठ मोर जियावा, रिपुकर पच्च मूड तो भावा। कैसी न खलस को जगमाही, भुजबल जाहि चिता में नाही। अरे मूर्ख, तू जीता तो है सदा मेरे जलाया हुआ, अर्थात मेरे ही अन्न से पल रहा है। पर ये मूढ़ पक्ष तुझे शत्रु का ही अच्छा लगता है। अरे दुष्ट, बताने जगत में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी भुजाओं के बल से ने जीता हो। ममपुर बसी तपसिन पर प्रीति, सठ मिल जाए तिनहु कहु नीति। अस कही कीने चरण पिरहारा, अनुज गए पद बार ही बारा। मेरे नगर में रहकर प्रेम करता है तपस्वियों पर, मूर्ख उन्हीं से जा मिल और उन्हीं को नीति बता। ऐसा कहकर रावण ने उन्हें लात मारी, परंतु छोटे भाई विभीषण ने मारने पर भी बार बार उसके चरण ही पकड़े। उमा संत कई यही बड़ाई, मंद करत जो करत भलाई। करे भलाई तुम पितु सरस भले मोहि मारा, राम भजे हितनाथ तुम्हारा। शिव जी कहते हैं, उमा संत की यही बड़ाई महिमा है कि वे बुराई करने पर भी बुराई करने वाली की भलाई करते हैं। विभीषण जी ने कहा, आप मेरे पिता के समान हैं, मुझे मारा सो तो अच्छा ही किया, परंतु हे नाथ, आपका भला श्री राम जी को भजने में ही है। सचिव संग लई नभ पथ गयऊ, सब है सोनाई कहते अस भयऊ। इतना कहकर विभीषण अपने मंत्रियों को साथ लेकर आकाश मार्ग में गए और सबको सुनाकर भी ऐसा कहने लगे, राम सत्य संकल्प प्रभु, सभा काल बस तोरी। मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देहु जनि खोरी। श्री राम जी सत्य संकल्प एवं सर्व समर्थ प्रभु हैं। रावण, तुम्हारी सभा काल के वश है, अतः मैं अब श्री रघुवीर की शरण जाता हूँ, मुझे दोष न देना। अस कह चला विभीषण जब ही, आयुहीन भये सब तब ही। ऐसा कहकर विभीषण जी ज्यों ही चले त्यों ही सब राक्षस आयुहीन हो गए, उनकी मृत्यु निश्चित हो गई। शिव जी कहते हैं, भवानी, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण की हानि नाश कर देता है। रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा, उसी क्षण वह भागा, वैभव ऐश्वर्य से हीन हो गया। विभीषण जी हर्षित होकर मन में अनेकों मनोरथ करते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले।
वे सोचने जाते थे, मैं जाकर भगवान के कोमल और लाल वर्ण के सुंदर चरण कमलों के दर्शन करूंगा, जो सेवकों को सुख देने वाले हैं। जिन चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहिल्या तर गई, जो दंडकवन को पवित्र करने वाले हैं। जय राम जी की। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। चमेली वन धाम की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। पवन पुत्र की जय। सीताराम। भैया बोलने पढ़ने में कहने में सुनने में हमसे कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करते रहिएगा, और हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो सीताराम बोलिएगा। जय राम जी की। सीताराम।